भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी पुचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 11। तो कल हमने श्लोक संख्या 11 का एक पाठ किया था और उसका एक दूसरा पाठ, एक पैराग्राफ बाकी है, उसको लेंगे श्लोक पढ़ने के बाद। तद्वाक् विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमभवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति मा साधवा। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है और इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। तात्पर्य: जब विश्व भर की जनता में अनेकानेक भौतिकवादी कार्यकलाप चलते रहते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से सभी तरह से भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकवादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि न तो सरकार न ही जिम्मेदार जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी ये बाजारों में मिलता है क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, ये प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं, अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु ये उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। प्रारंभ में वे इसे पसंद न भी करें, क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता। लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे, तो अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवत का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है इस श्लोक में कि इस प्रकार का साहित्य जो भगवान के नाम, रूपों, लीलाओं से परिपूर्ण हो, भगवान की महिमाओं से परिपूर्ण हो, वह भिन्न प्रकार का साहित्य है। वह समाज में क्रांति ला सकता है, आध्यात्मिक क्रांति, भौतिक क्रांति नहीं, आध्यात्मिक क्रांति।
लोगों के अपवित्र जीवन में आध्यात्मिक क्रांति ला सकता है। और कलयुग में तो सभी पवित्रता रही नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। तो अपवित्रता से भरे हुए हैं सब कुछ। तो इस अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है अगर हम भागवत के संदेश का प्रचार करें, प्रसार करें। रूपा जी स्थिति बता रहे हैं, समाज की स्थिति क्या है। कह रहे हैं कि विश्व भर में जनता में अनेक भौतिकवादी कार्यकलाप चलते हैं। पूरे विश्व में जो है केवल भौतिकवादी कार्यकलाप चल रहे हैं, आध्यात्मिक कार्यकलाप नहीं है, केवल भक्तों के मध्य में, बाकी सब भौतिकवादी कार्यकलाप। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग थोड़ी थोड़ी देर में झगड़ा कर लें, छोटी छोटी बात में झगड़ा कर लें, हर छोटी सी बात पर उत्तेजित हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य की बात। और कलयुग का तो ये लक्षण ही है, ये कलह युग है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होना। सब तैयार बैठे हैं, हथियारों में धार लगाए हुए। तो उनको खुजली चल रही है, जिनके पास बम बड़े हैं, बड़े बड़े परमाणु बम हैं या तरह तरह के बम हैं, उनको तो खुजली चल रही है कि ऐसा कोई हो कि हम इस बम का प्रयोग करें। अभी अभी कल ही शायद ऐसा कुछ सूचना आई है, भारत पाकिस्तान का युद्ध को लेकर के 11 तारीख को डिक्लेयर होगा। कितने समय से चल रहा है। तो ये सब जो है चलता रहेगा जब तक लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हो, जब तक वो अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं समझेंगे तब तक ये चलता रहेगा। तो एक इसको रोकने का जो उपाय है, रूपा जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि पूरे विश्व में जो है भौतिकवादी साहित्य जो असली साहित्य है या भौतिकवादी साहित्य है, ये भरा पड़ा है चारों तरफ। इसको लिखने वाले अनेक लोग हैं और इसके द्वारा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है पढ़ना चाहता है, पढ़ना एक प्राकृतिक स्वभाव है व्यक्ति का, जिज्ञासा। पढ़ते क्यों है? जिज्ञासा है। और क्या, और क्या। लोग न्यूज़ क्यों पढ़ते हैं? रोज तैयार रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं न्यूज़पेपर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। आधा घंटा लेट हो गया तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, फोन करते हैं न्यूज़पेपर वाले कि भैया आज न्यूज़पेपर क्यों नहीं आया। अरे ऐसा क्या है न्यूज़पेपर में, क्या आने वाला है ऐसा? लेकिन जिज्ञासा है उनको, कल क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, जिज्ञासा है। और जिज्ञासा होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन वो जिज्ञासा वो गलत जगह पे कर रहे हैं, सही जगह नहीं कर रहे हैं। और इसका कारण है कि उनको सही चीज मिल नहीं रही है, उनको पता नहीं है, इग्नोरेंस में है लोग, अज्ञानता में। अब जिनको ज्ञान हुआ है, जिनको पता है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन तक ये ज्ञान पहुंचाए। इसीलिए कल वाले पैराग्राफ में पढ़ा हमने, तात्पर्य में रूपा जी ने कहा कि जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है उसकी जिम्मेदारी है कि अपना जीवन सार्थक करे और लोगों तक इसको पहुंचाए, पूरे विश्व में इस संदेश को पहुंचाए, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है। लोग जिज्ञासु हैं और लोगों को इसकी डिमांड भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनको पता नहीं कि हमारी डिमांड क्या है, उनको पता नहीं है। तो पता करवाना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी भी जो है हम सबकी है। तो सबसे पहले तो हमें हमारा जीवन सार्थक करना पड़ेगा। जो भक्ति के जो नियम है उनको फॉलो करके, भागवत का अध्ययन करके, श्रवण करके खुद समझना जरूरी है। हम खुद न समझें, केवल प्रचार में लग जाएं, आचार न करें, प्रचार करें, वो भी ठीक नहीं है। थोड़े दिनों में फेल हो जाएगा सब, हमारा अता पता नहीं रहेगा। और केवल आचार करें, प्रचार न करें, वो भी नहीं है, दोनों करना है। तो सबसे पहले खुद का जीवन सार्थक करना, खुद समझना, इन ग्रंथों को पढ़ना, समझना भक्तों के द्वारा, फिर जो है इसका प्रचार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि समाज की स्थिति बहुत खराब है और दिन प्रतिदिन जो है और डिग्रेडेड होता जाएगा और खराब होती जाएगी और नीचे 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 फॉल डाउन होते जाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसकी डिमांड है, लोगों को पढ़ना पसंद है, पढ़ना चाहते हैं वो, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। करें, उनका मस्तिष्क दूषित है, इसलिए वो ऐसा साहित्य पसंद नहीं करते। अगर मिल भी जाए, कहीं हो भी, तो क्योंकि कंटामिनेटेड है, चेतना दूषित है, इसलिए वो इसकी तरफ हाथ नहीं डालते, दूरी बना के रखते। भक्त लोग जब जाते भी हैं कि प्रभु जी गीता पढ़ो, वो कहेंगे नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है गीता पढ़ने का, हम अखबार पढ़ के खुश हैं, हम कली पुराण पढ़ने वाले हैं, भागवत पुराण पढ़ने वाले नहीं हैं। तो उनको पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी
प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने देखिए क्या किया, अलग अलग विषय, अलग अलग जो है अ, उनको नाम दे करके छोटी छोटी बुक्स निकाली उन्होंने। अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा और योग पद्धति, इस तरह से अलग अलग नाम दिए, अट्रैक्टिव ऐसे ऐसे नाम दिए कि कुछ लोग इन नामों से अट्रैक्ट होकर के ग्रंथ पढ़ते हैं। और छोटे छोटे ग्रंथ बनाए, उनमें सार रूप में वो चीजें दे दी गई। तो इनके इस तरह से जो है अलग तरीके से इसको कर सकते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार। सीधा कोई भागवत नहीं खरीद सकता है, भागवतम नहीं पढ़ेगा, इतना बड़ा देख करके वो हिल जाएगा कि इतना बड़ा भागवतम कैसे पढ़ेंगे, बोलेगा भी नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए जैसे बैक टू गॉड हेड पत्रिका प्रभुपाद जी ने चलाई। बैक टू गॉड हेड, कितना अट्रैक्टिव नाम है इसका। तो कोई पढ़ेगा सोचेगा बैक टू गॉड हेड, गॉड हेड यानी भगवान का धाम, भगवान के धाम वापस जाना, तो अट्रैक्ट हो जाएगा वो। और ये पत्रिका सबसे ज्यादा बिकती है पूरे वर्ल्ड में, 100 से ज्यादा लैंग्वेज में। तो इस तरह से अलग अलग टेक्निक लगा करके और प्रचार कर सकते हैं। बैक टू गॉड हेड पत्रिका में जो हर तरह की इसमें अ, शास्त्रों की सूचनाएं हैं, कथाएं हैं, भक्तों के एक्सपीरियंस हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने अलग अलग प्रकार के तरीके लगा करके और प्रचार किया। तो हमें इस तरह से प्रचार करने का प्रयास सभी को करना चाहिए। और अभी तो हमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, प्रभुपाद जी ने सारी चीजें दे दी हैं। ग्रंथ सारे सभी तरह के हैं, 80 से ज्यादा बुक्स हैं प्रभुपाद जी की लिखी हुई। स्मॉल बुक्स हैं, मीडियम बुक्स हैं, लार्ज बुक्स हैं, सभी कुछ है। तो रूपा जी यहाँ पे कह रहे हैं तात्पर्य में कि श्रीमद् भागवत जैसे साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु ये उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। सभी लोग, आपने शायद उपन्यास के बारे में सुना होगा। उपन्यास जो है वो इतना वो रोचक होता है, उसमें सस्पेंस होता है, सस्पेंस, हर थोड़ी दूर पे सस्पेंस। अब आगे क्या, अब आगे क्या, इस तरह से उसको बनाया गया है। उपन्यास लिखने वाले इस तरह से बनाते हैं उसको कि जो व्यक्ति एक बार पढ़ने लग गया उसको छोड़ नहीं पाता। इस तरह से उसकी स्टोरी लिखते हैं, पूरी की पूरी कल्पना होती है, काल्पनिक स्टोरी। फिर भी लोग उसको घंटों घंटों पढ़ते हैं। एक बार उसको शुरू कर लिया छोड़ नहीं पाते। कई लोग तो पूरी पूरी नाइट पढ़ करके, पूरी नाइट में जो है या 24 घंटे में उपन्यास को खत्म करते हैं। क्योंकि पढ़ने की इच्छा है, पढ़ने की इच्छा है, जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं। तो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रारंभ में हो सकता है लोग इसको पढ़ना ना पसंद करें, क्योंकि आध्यात्मिक वस्तुओं में, आध्यात्मिक कार्य में लोगों की रुचि नहीं है, क्योंकि चेतना दूषित है। तो हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। जैसे किसी को पीलिया रोग हो जाता है, तो उसको मिश्री या चीनी या मीठा जो है वो कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता। मीठा उसको कड़वा लगेगा, उसको पीलिया रोग हो गया। लेकिन वो मीठा जो है, वो मिठाई या वो मिश्री जो है, शुगर कैंडी, वही उसका इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है उसका। उसी के द्वारा उसका इलाज होगा। अब ये वो व्यक्ति नहीं जानता। अगर जान जाए, डॉक्टर उसको रेकमेंड कर दे कि तुम्हें शुगर कैंडी खाना है या गन्ने का जूस पीना है तभी तुम ठीक होगे, वो कहेगा बहुत कड़वा लग रहा है, लगो चाहे, दवाई यही है। फिर अगर वो पीना शुरू कर दे तो पीते 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 वो रोग भी ठीक होता जाएगा और उसका टेस्ट भी आता जाएगा। उसी प्रकार से हमारे, हम सबको जो भव रोग है, हमारी चेतना दूषित है, भौतिक भौतिक जगत में है हम, तो हमारा इलाज क्या है? हमारा इलाज है ये आध्यात्मिक साहित्य, श्रीमद् भागवत। बाकी जो साहित्य है, जो कचरा कूड़ा है इस दुनिया का, भौतिक साहित्य है, अश्लील साहित्य है, उससे वो इलाज नहीं होने वाला है। उससे तो बीमारी और ज्यादा बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। आग में अगर घी डालेंगे तो आग शांत नहीं होगी, बुझेगी नहीं, और ज्यादा बढ़ेगी। उसमें पानी डालना पड़ेगा बाल्टी भर के, तभी वो शमित होगी। तो उस बाकी साहित्य जो है तो आग में घी डालने के समान है। तो अगर उसको बुझाना चाहते हैं, इस पीलिया, भव रोग रूपी पीलिया को ठीक करना चाहते हैं, तो एकमात्र इलाज है श्रीमद् भागवत का अध्ययन और श्रवण। तो भागवत का श्रवण करेंगे तो धीरे 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 वो पीलिया जो है, भव रोग हमारा, हमारी चेतना शुद्ध होगी, और शुद्ध होकर के हमें इसका आस्वादन होने लगेगा।
क्योंकि शुद्ध चेतना के द्वारा ही श्रीमद् भागवत का आस्वादन हो सकता है, जैसा कि श्लोक में कहा भी गया है। जो निष्कपट हैं, निष्कपट हैं, वो लोग इसका आस्वादन कर सकते हैं। तो निष्कपट तब होगा व्यक्ति जब उसकी चेतना शुद्ध हो। जब तक चेतना शुद्ध नहीं है, कपटता उसके अंदर रहेगी रहेगी। चार प्रकार के जो दोष है उसमें एक है कपटता, चिटिंग प्रोपेंसिटी। तो इलाज भी यही है, उपाय भी यही है बीमारी का, साधन साध्य दोनों यही है। दवाई भी यही है, इलाज भी यही है, उपाय भी यही है, और कोई उपाय नहीं है दूसरा। तो ये करते करते ही और इसमें हमें टेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हम सोचेंगे पहले हम ठीक हो जाएं, पहले हमारी चेतना शुद्ध हो जाए दूसरे दूसरे उपायों से, फिर हम जो है भक्ति करेंगे, फिर हम भागवत पढ़ेंगे। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। पढ़ना शुरू करेंगे, भक्ति के नियमों को फॉलो करना शुरू करेंगे, जप करना शुरू करेंगे, या भागवत श्रवण करना शुरू करेंगे, तब जो है हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, धीरे धीरे शुद्ध होती जाएगी। जैसे जैसे शुद्ध होगी वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, हमारी रुचि बढ़ेगी। और बढ़ते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब हमें हमारी इसमें पूरी तरह से रुचि उत्पन्न हो जाए, पूरी तरह से हमारी चेतना शुद्ध हो जाए। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अंत में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के पठन को लोकप्रिय बनाने के लिए विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए। सिस्टमेटिक प्रचार, सिस्टमेटिक इसका प्रचार होना जरूरी है, विधिवत रूप से भगवत गीता और भागवत को लोकप्रिय बनाने के। लोग थर्ड क्लास की चीजों को लोकप्रिय बनाने के लिए कितना विज्ञापन करते हैं, कितने हजारों हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, डॉलर खर्च करते हैं थर्ड क्लास की चीजों को लोकप्रिय बनाने के लिए। बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं, उनके जो आइडल हैं, उनके द्वारा वो एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, उनको करोड़ों रुपए देते हैं। थोड़ा सा भी अगर 10% भी भगवत गीता और भागवत में खर्च कर दें विज्ञापन में, या सिस्टमेटिक प्रचार में, तो क्रांति आ सकती है। क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वह उन अन्य साहित्य को जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कहावत है कि अच्छे लोग कुछ न करें तो बुराई अपने आप जड़ पकड़ लेती है। अच्छे लोग जब साइलेंट होके बैठ जाते हैं, कुछ करते नहीं है, केवल देखते रहते हैं तमाशबीन की तरह, तब जो है बुरे लोगों का, पूरा बुराइयों का प्रभाव बढ़ जाता है समाज में। तो अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, भक्तों को आगे आना चाहिए, आकर के इसमें इस कार्य में लगना चाहिए। तो अगर अच्छाई या भक्ति जब समाज में फैलेगी, भागवत की शिक्षाएं समाज में फैलेगी, तो अपने आप लोगों का जो इंटरेस्ट उसमें खत्म हो जाएगा। जब हायर टेस्ट मिलेगा तभी लोअर टेस्ट जाएगा। रसो वर्जम रसो पश्य परम दृष्टवा निवर्तते। लोगों को हायर टेस्ट मिल ही नहीं रहा है। जब किसी को अगर रसगुल्ला मिल रहा है, रसमलाई मिल रहा है, मिल रही, तो वो चीनी क्यों खाएगा, गुड़ क्यों खाएगा? अगर रसमलाई मिल रही है तो उनको रसमलाई देना पड़ेगा, उनको पता ही नहीं। तो हायर टेस्ट देना पड़ेगा उनको, हायर टेस्ट मिलेगा तब जो है लोअर टेस्ट जाएगा। तो प्रभुपाद जी विश्वास के साथ कह रहे हैं इस बात को अंदर, कि विश्वास है, हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवत का स्वागत करेगा। देखिए प्रभुपाद जी का कॉन्फिडेंस देखिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि 10,000 वर्षों तक, आने वाले 10,000 वर्षों तक ये मूवमेंट चलेगा। कितना बड़ा विजन है। चाहे उसकी प्रस्तुति में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, चाहे साहित्यिक त्रुटियां हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी को 100% विश्वास है, विश्वास था कि सभी इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि सभी को इसकी आवश्यकता है। इसकी सप्लाई नहीं हो रही है, डिमांड है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका मार्केट बहुत है, भक्ति के ग्राहक बहुत हैं पूरी पूरी दुनिया में, लेकिन लोग पहुंच ही नहीं रहे। प्रभुपाद जी से पहले कौन गए प्रचार करने के लिए? इक्के दुक्के लोग गए, कुछ तो ऐसे लोग गए जो खुद भक्त नहीं थे, कुछ भक्त भी गए, लेकिन वो प्रचार नहीं कर पाए, पूरा प्रयास नहीं हुआ, जो भी कारण रहा। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो है जी जान लगा दिया अपना, अपने गुरु के आदेश के अनुसार। तो प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि ये प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी है। हरे कृष्ण।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।